हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल टेलीकॉम कुड़वा और मैं राहुल सिंह पटेल। तो एसबीआई सीएसपी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी एसबीआई में अगर आप सीएसपी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए जानकारी आप सभी को इस वीडियो में हम देंगे। एसबीआई सीएसपी के लिए ऐसे करें आवेदन, यानी क्या क्या करना होगा जब आप एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हैं, सीएसपी लेकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, एसबीआई के मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं या अदर बैंक का भी ब्रांच खोलना चाहते हैं, सीएसपी खोलना चाहते हैं। इसी के बारे में आज आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एक छोटा-सा साइबर कैफ़े हैं या आप भी अगर सीएसपी चलाते हैं, अगर आप भी छोटा-सा सीएसपी खोलना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सीएसपी के लेकर एक छोटा-सा अपडेट आया है जो कि बहुत ही आसानी तरीके से, यानी बहुत ही कम दिनों में अगर आप नया सीएसपी खोलना चाहते हैं एसबीआई का या अदर बैंक का, किसी भी बैंक का खोलना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या होने वाला है, पूरा जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एसबीआई सीएसपी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सीएसपी, जिसका मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, यानी कि सीएसपी का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। और एसबीआई एक बहुत ही जाना माना बैंक है। आप भी एसबीआई के बारे में जाने होंगे, सुने होंगे ये कितना बड़ा बैंक है। अगर आप इस बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप एसबीआई बैंक की तरफ से नागरिकों को दी जाने वाली बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी बैंक का सीएसपी उस बैंक का मिनी बैंक के रूप में काम करता है, यानी किसी भी बैंक का अगर आप सीएसपी लेते हैं उसको मिनी बैंक भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा सीएसपी लेना चाहते हैं, किंतु इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्यता क्या रखी जाती है, इसके लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, इसका पूर्ण रूप से जानकारी न होने पर, यानी आप सभी को जानकारी ही नहीं होता है कि सीएसपी खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या योग्यता होगी और कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसी के चलते आप सभी सीएसपी नहीं खोल पाते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी कैसे लें, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सीएसपी किसी भी बैंक का मिनी बैंक के रूप में काम करता है। आप किसी भी बैंक का सीएसपी लेते हैं तो आप सभी को उस बैंक का मिनी बैंक के रूप में काम कर सकते हैं। बैंक द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती है जो वो सीएसपी संचालक को प्रदान की जाती है, जिसकी वो आपको लोगों तक सुविधा का लाभ दे सकते, अपना कमीशन पा सके। अब देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी ले, सीएसपी के माध्यम से आसपास के लोगों को बैंकिंग से जुड़े अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं, जिसके जिसके कि उन्हें बैंकिंग में कामों के लिए दूरी न जाना पड़े। यानी कि सीएसपी इसलिए दिया जाता है कि आप सभी नज़दीकी अपने ग्राहकों के साथ अपने गाँव में सीएसपी ले सकते हैं, सीएसपी का लाभ दे सकते हैं ग्राहकों को, यानी कि आप उनको ज़्यादा दूर यानी मेन ब्रांच में जाना ना पड़े, ठीक है। आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इस प्रकार के शुल्क होता है जो एसबीआई सीएसपी लेने के लिए लिया जाता है। यानी कि देखिए, एक एथी होता है कि आप मान लीजिए कोई भी कंपनी में जॉइन करते हैं, कोई भी या संस्था से जुड़ते हैं तो आप सभी को एक पैसा जमा करना होता है। वही यहाँ पे बता रहा है कि वो शुल्क आपको जमा करना पड़ता है, ताकि जैसे आप सीएसपी जब आप अपना कारोबार बंद कीजिएगा उसी दिन आपको उतना पैसा, यानी डीडी के माध्यम से एक डीडी होता है जो कि आपको कुछ शुल्क जमा करना पड़ता है। जब आप इससे हटते हैं तो आप सभी को फिर वो कंपनी द्वारा वापस कर दिया जाता है। वही इस बात को मेंशन किया गया है। अब देखिए, सीएसपी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या-क्या ज़रूरत होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कम से कम प्रति ईमानदार होना चाहिए। आवेदकों के पास कोई भी व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए, सीएसपी खोलने के लिए आवश्यक वस्तु क्या होना चाहिए, एक काउंटर होना चाहिए, एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद से इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बैटरी इन्वर्टर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और सीएसपी खोलने के लिए 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। ये आप सभी को ज़रूरत होगा। काउंटर, एक लैपटॉप या कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी इन्वर्टर, प्रिंटर, सीएसपी खोलने के लिए 200 से 300 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए, आपका दस्तावेज क्या लगेगा, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और फोटो की जरूरत पड़ेगी। एक बार और आप सभी दस्तावेज को देख लीजिए। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और फोटो की जरूरत पड़ेगी। और वहीं पे देखिए, एसबीआई सीएसपी रजिस्ट्रेशन, देखिए कोई भी आप कंपनी का यानी कोई भी बैंक का अगर आप सीएसपी लेते हैं
तो आपको डायरेक्ट बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद आप सभी से क्या करना है कि एक परमिशन होता है, जब तक आपको बैंक परमिशन नहीं देगी तब तक कोई सीएसपी आप सभी को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको परमिशन देगी बैंक कि हाँ आइए हम आपको सीएसपी देने के लिए राजी हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन पे आपको साइन करके देगी, अप्रूवल मिलेगा कि हाँ इस बैंक से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही बैंक से मैनेजर से, बैंक के मैनेजर से, कोई भी बैंक हो, ये एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडिया हो, बहुत सारा बैंक है, कोई भी बैंक हो, उससे बैंक के मैनेजर से जब आपको यानी कि घोषणा प्रमाण पत्र मिल जाता है, यानी कि एक एप्लीकेशन होता है, उसी पे जब बैंक मैनेजर साइन कर देते कि हाँ आइए आप मेरे बैंक से आप मिनी अपने गांव में या अपने एरिया में सीएसपी खोल सकते हैं, ताकि ग्राहकों को सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ से परमिशन आप सभी को मिल जाएगा तो बैंक सीएसपी नहीं देती है, कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं वो सीएसपी को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो अब कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताया कि बैंक में जाकर आप मैनेजर से सहमति लेना है कि हाँ मैं सीएसपी खोलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। अगर वो सहमति दे दे कोई भी बैंक वाला, तो अब उसको उस लेटर को क्या करना है कि इस सारे कंपनी से आपको मुलाकात करना है, कोई एक कंपनी से मुलाकात करना है कि हाँ हमने सीएसपी एसबीआई का बैंक सीएसपी लेने के लिए इस बैंक के मैनेजर से, इस ब्रांच से, इस जगह खोलने के लिए सहमति पत्र हमने ले लिया है। अब जैसे ये सब आप बोलते हैं तो देखिए, इंडे इंडे पे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के पास इंडे पे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के पास वो सहमति पत्र लेकर जाइएगा तो वो 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको सीएसपी प्रोवाइड करा देगी। फिया है, फिया टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर है, इंटरनेट स्पेशल डेवलपमेंट फाउंडेशन है, बहुत सारी ये कंपनी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये देखिए ये सारी कंपनी है जो कि एसबीआई सीएसपी प्रोवाइड कराती है। तो आप सभी इस कंपनी से बात करिए और बात करने के बाद ही आपको सीएसपी प्रोवाइड हो सकता है। अगर कोई भी सीएसपी लेने में आप सभी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर या हेल्प ले सकते हैं हमसे। हम इस कंपनी से आप सभी को मुलाकात करवाएंगे। जैसे ही आप सभी को बैंक के मैनेजर द्वारा अप्रूवल मिल जाता है तो आप सभी सीएसपी ले सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीएसपी लेने का बहुत ही आसान जरिया आपको हमने समझा दिया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, बहुत सारा लिंक है, हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।